नमस्कार छात्रों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 विषय संस्कृत। पुस्तक का नाम है दीपकम और दीपकम की पंचमः पाठ अर्थात पांचवा पाठ सूराः वयम धीराः वयम अर्थात सूर मतलब होता है पराक्रमी, पराक्रमी भी हम हैं और धीराः मतलब धैर्यवान और धैर्यवान भी हम हैं। इस पाठ पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले आपके सामने चित्र है, ठीक है। एक बच्चा खड़े होकर अपने टीचर से कह रहा है, श्रीमन अहम अद्य सूराः वयम धीराः वयम इति गीतम श्रुतवान। कि श्रीमान जी अर्थात गुरुजी, आज मैंने, अद्य मीन्स आज, अहम मतलब मैं, आज मैंने सूराः वयम धीराः वयम यह गीत सुना। तो टीचर जवाब देता है, अस्तु ठीक है, शोभनम बहुत सुंदर बहुत अच्छा। फिर दूसरा बच्चा कहता है, श्रीमान अहम अपि एतद् गीतम श्रुतवान। गुरुजी मैंने भी आज यह गीत सुना, सुंदर गीतम अस्ति बहुत ही सुंदर गीत है। फिर यहाँ पे टीचर कह रहा है, छात्राः सूराः वयम धीरा वयम। अत्र वयम शब्द, वयम इति शब्दः केषां कृते प्रयुक्तः। बच्चों, सूरा वयम धीरा वयम कि सूर भी हम हैं और धीर भी हम हैं अर्थात धैर्यवान भी हम हैं। अत्र यहाँ पर, वयम हम सब के लिए, इति शब्द वयम इस शब्द के लिए, जो वयम शब्द है यह केसाम कृते प्रयुक्तः किसके लिए प्रयोग किया गया है। तभी एक लड़की सोचती है, वयम बोलती है, वयम शब्दः भारतीयानां कृते अस्ति इति चिंतयामि। तो लड़की कहती है कि वयम यानी कि हम सब शब्द भारतीयों के लिए है, इति चिंतयामि ऐसा सोचती है। आगे चलते हैं। सत्यम वयम भारतीयाः सूराः वीराः च। सत्य कहा तुमने, वयम भारतीयाः हम सब भारतीय है, सूराः पराक्रमी है, वीराः वीर है, एतत् एव सस्वरम मिलित्वा गायामः यह ही स्वर सहित हम मिलकर गाते हैं। तो अब गीत आता आपके सामने। गीत है, सूरा वयम धीरा वयम वीरा वयम सुतराम गुणशालिनो बलशालिनो जयगामिनो नितराम। सूरा वयम धीरा वयम वीरा वयम सुतराम गुणशालिनो बलशालिनो जयगामिनो नितराम। सूरा वयम धीरा वयम वीरा वयम सुतराम गुणशालिनो बलशालिनो जयगामिनो नितराम। ये जो गाना है, सबसे पहले इसकी व्याख्या करते हैं। सूरावयम मतलब हम पराक्रमी है। धीरावयम हम धैर्यशाली है। वीरावयम हम वीर भी है, ठीक है। वयम सुतराम, सुतराम मतलब होता है अत्यधिक रूप से हम वीर भी है, पराक्रमी भी है, धीर भी है, ठीक है, हम संपूर्ण रूप से है। फिर कह रहा है गुणशालिनो हम गुणशाली भी है, बलशालिनो हम बलशाली भी है, जयगामिनो जयगामिनो मतलब विजेता भी है, नितराम नितराम मतलब होता है पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से हम सब कुछ है। दूसरा देखते हैं। दृढ़ मानसा गति लालसाः प्रिय साहसाः सततम जन सेवका अति भावुकाः शुभ चिंतका नियतम
सूरा वयम धीरा वयम वीरा वयम सुतराम गुणशालिनो बलशालिनो जयगामिनो नितराम। अब दूसरी लाइन की व्याख्या करते हैं कि दृढ़ मानसा मतलब दृढ़ मन से, ठीक है। गत लालसा मतलब लोभ से रहित। प्रिय साहसा मतलब हम साहसी भी है। सततम मतलब निरंतर हमेशा। जन सेवक मतलब हम जनता के सेवक हैं। अति भावुका मतलब हम बहुत ज्यादा भावुक भी है। शुभ चिंतक हम शुभ चिंतक भी है। नियतम मतलब निश्चित ही। तो इसका व्याख्या है कि हम क्या है, दृढ़ मन वाली, लोभ रहित। कौन? सूर और वीर। हम सूरवीर, दृढ़ मन वाली, लोभ रहित, साहसी, निश्चित ही, अत्यधिक भावुक और शुभ चिंतक जन सेवक है। तीसरा देखते हैं। धन कामना सुख वासना नच वंचना हृदय ऊर्जस्वला वर्चस्वला अति निश्चला विजय सूरा वयम धीरा वयम वीरा वयम सुतराम गुणशालिनो बलशालिनो जयगामिनो नितराम। यहाँ पर धन कामना मतलब धन की इच्छा रखने वाले। सुख वासना सुख की वासना। नच वंचना हृदय वंचना मतलब कपट। ऊर्जस्वला मतलब स्फूर्ति से युक्त अर्थात फुर्तीले। वर्चस्वला तेजस्वी, ठीक है। अति निश्चला हम निश्चल है। और विजयी मतलब अति निश्चला मतलब दृढ़ निर्णय वाले, ठीक है। विजय मतलब हमेशा विजय। तो इसकी हिंदी व्याख्या है, धन कामना मतलब धन की इच्छा और सुख की चाह नहीं है हमें, हृदय में कपट भी नहीं है हमारे। ऊर्जस्वला स्फूर्ति से युक्त और तेजस्वी, विजय में दृढ़ निश्चय वाले हैं हम। अगली लाइन देखते हैं। गत भीतयो धृत नीतयो दृढ़ शक्तयो निखिला यामो वयम समरागणम विजयार्थिनो बाला सूरा वयम धीरा वयम वीरा वयम सुतराम गुणशालिनो बलशालिनो जयगामिनो नितराम। इसकी हिंदी व्याख्या है, गत भीतय मतलब भय रहित, हम भय से रहित हैं। धृत नीतयो का मतलब होता है नीतिमान। और दृढ़ शक्तियो मतलब शक्तिमान, हम दृढ़ शक्ति रखने वाले हैं। निखिला मतलब होता है संपूर्ण। यामो मतलब जाते हैं, ठीक है। समरागणम वयम मतलब हम सब। समरागणम मतलब होता है युद्ध क्षेत्र में। विजयार्थिनो बाला विजय चाहने वाले बालक, ठीक है। इसका हिंदी अर्थ है कि हम बालक भय रहित। गत भीतयो मतलब भय रहित, ठीक है। नीतिमान धृत नीतयो मतलब नीतिमान। दृढ़ शक्तियों संपूर्ण दृढ़ शक्तियों वाले, विजय को चाहने वाले, युद्ध के मैदान में जाते हैं, ठीक है। अगला है, जगदीश हे परमेश हे सकलैश हे भगवन जय मंगलम परमोज्वलम नो देहि परमात्मन सूरा वयम धीरा वयम वीरा वयम सुतराम गुणशालिनो बलशालिनो जयगामिनो नितराम। यहाँ पर इस श्लोक की व्याख्या है, सकलेश मतलब होता है सभी के ईश्वर, ठीक है।
और नो मीन्स होता है हमें, देहि मतलब दो, परमोज्वलम, परमोज्वलम मतलब परम उज्ज्वल, जंग मंगल मतलब विजय और शुभ। तो ये कह रहा है कि हे जगदीश, हे परमेश्वर, हे सबके ईश, हे सबके ईश, सकलेश मतलब सबके ईश, ठीक है, सबके ईश्वर, हे परमात्मा हमें परम उज्जवल, शुभ और विजय दो। तो यही पाठ का आज का सार था। अभी कुछ आपके सामने शब्दार्थ है, इनको आप पढ़ना और इनको मातृभाषा में इनका अर्थ यहाँ पे लिखना है। ये गीत का भावार्थ लिखा हुआ है, आप इसको आराम से पढ़ना। उसके बाद कुछ यहाँ पे अवधेयांश है, ठीक है। रामः सह सीता देवालय पीता बलशालिना इति एतानि पदानि नाम पदानि सन्ति। जो राम है, सह है, सीता, देवालय, पीत, बलशालिना, ये सारे जो पद है, जो शब्द हैं, ये नाम के पद हैं, ठीक है। इसके बाद पूछ रहा है रामः इति पदस्य मूलम अस्ति राम। रामः ये जो पद है इसका मूल है राम। नाम पदस्य मूलम, नाम पदस्य मूल रूपम प्रातिपदिकम इति कथ्यते। नाम पद जो होते हैं वो मूल रूप से प्रातिपदिक कहलाते हैं। अद्य विद्यमाने कोष्टकी प्रतिपादिकस्य प्रथमा व्यक्ति रूपाणि पठन्तु। अब कुछ जो है प्रातिपदिक प्रथमा व्यक्ति के रूप दिए हुए हैं, इनको आपको पढ़ना है। जैसे तद शब्द के रूप है, तद मीन्स होता है वह, और यह दूर की चीजों को इंगित करने के लिए तद शब्द का यूज किया जाता है। तो सबसे पहले पुल्लिंग, एक वचन, दो वचन, बहुवचन। पुल्लिंग में है शह, शह मतलब होता है वह। तौ, तौ मतलब वह दो। ते मतलब वह सब। इसी प्रकार स्त्रीलिंग में है सा, सा मीन्स भी वह होता है। ते मीन्स वह दो। ताहा, ताहा मीन्स वह सब। नपुंसकलिंग में तत् वह, ते वह दो, तानी वह सब। इसी प्रकार ईतत् शब्द है, ईतत् शब्द का मतलब होता है यह, और यह जो है पास की चीजों को दर्शाने के लिए, इंगित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका भी पुल्लिंग, एक वचन, दो वचन, बहुवचन। ईशः यह, इतौ यह दो, इति यह सब। स्त्रीलिंग में ईशा यह, इति यह दो, इताः यह सब। नपुंसकलिंग में एतत्, इति, इतानि, एक वचन, दो वचन, बहुवचन। इसके बाद है अस्मत् शब्द रूप। अस्मत् मतलब होता है मैं, ठीक है। अस्मत् शब्द होता है मैं। तीनों लिंगों में समान रूप चलते हैं, पुल्लिंग के लिए भी, स्त्रीलिंग के भी, नपुंसकलिंग के भी। जैसे अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था पुल्लिंग के लिए अलग, स्त्रीलिंग के अलग, नपुंसकलिंग के अलग। लेकिन अस्मत् शब्द में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग के लिए एक ही शब्द यूज होता है। और एक वचन, दो वचन, बहुवचन में अहम मतलब हम, आवा मतलब हम दो, वयम मतलब हम सब। यह उत्तम पुरुष का एक वचन, दो वचन, बहुवचन भी है। और जो हमने ऊपर पढ़े थे वो प्रथम पुरुष के थे। उसके बाद है युष्मद्। युष्मद् मतलब होता है तुम, क्या होता है तुम। इसके भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों के लिए केवल एक ही शब्द यूज होते हैं, एक वचन, दो वचन, बहुवचन, और यह मध्यम पुरुष में आते हैं। त्वम तुम, युवाम तुम दो, यूयम तुम सब। उसके बाद आते हैं अभ्यास में। अभ्यासम, वयम अभ्यासम कुर्मः। पहला है एतत् संपूर्ण गीतम सस्वरम गायन्तु। इस पूरे गीत को आप सस्वर गाएं। लिखन्तु लिखिए, कंठस्थम च कुर्वन्तु और याद कीजिए, कंठस्थ याद कीजिए। प्रश्न नंबर 2 है पाठस्य आधारेण प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु। पाठ के आधार पर प्रश्नों के उत्तर आपको केवल एक पद में लिखने हैं। जैसे पहला है सूराहा के, तो जो इसमें के है वो क्वेश्चन मार्क है, और के की जगह पे आपको आंसर लिखना है। तो सूर कौन है, तो आएगा भारतीयाः। क्या आएगा, भारतीयाः। दूसरा है वयम कीदृशमानसाः स्मः। वयम कीदृशमानसाः
स्मः, जो कीदृश मानसा है, कीदृश मतलब कैसा, ठीक है, तो आएगा दृढ़ मानसाः। आंसर आएगा दृढ़ मानसाः। कीदृश की जगह पे आएगा दृढ़ मानसाः। उसके बाद आगे देखो, तीसरा है वयम कीदृश चिंतकाः स्मः। तो फिर आपके पास कीदृश है, तो कीदृश चिंतकाः की जगह पे आएगा शुभ चिंतकाः। क्या आएगा, कीदृश की जगह शुभ चिंतकाः, ठीक है। उसके बाद अगला है वयम विजयार्थिनः कुत्र यामः। वयम विजयार्थिनः कुत्र यामः, तो यहाँ पे जो कुत्र है उसकी जगह पे आएगा समरागणम। क्या आएगा, किसकी जगह पे, कुत्र की जगह समरागणम। इस तरीके से इसका आंसर आएगा। प्रश्न नंबर 3 है उदाहरणानुसारम अद्यो लिखितानां पदानां वचन परिवर्तनम कुर्वन्तु। उदाहरण के अनुसार लिखे गए पदों का वचन परिवर्तन करना है। जैसे उदाहरण दे रखा है सूराहा वयम, तो सूराहा वयम का आपको वचन परिवर्तन हुआ। सूराहा वयम जो है बहुवचन में है, उसको सूरह अहम कर दिया। वयम की जगह पे अहम एक वचन, सूराहा की जगह पे सूरह। वैसे हमें करना है बीराहा वयम, तो बीराहा वयम हो जाएगा बीरह वयम। बीरह मतलब उसमें आ की मात्रा हट जाएगी और वयम की जगह पे हो जाएगा अहम। उसके बाद जैसे बलशालीना दे रखा है, तो इसका हो जाएगा बलशाली, बलशाली। जयगामिनः जयगामी, जयगामिना का जयगामी। दृढ़ मानसाः, दृढ़ मानसाः का होगा दृढ़ मानस। क्या होगा, दृढ़ मानस। प्रिय साहसाः, तो इसका हो जाएगा प्रिय साहसः। मतलब जो सा में लास्ट वाले सा में जो बड़ी आ की मात्रा वो हट जाएगी, बाकी बिंदी वैसी रहेगी। अति भावुकाः, अति भावुकाः की जगह पे आ जाएगा अति भावुकः। क्या आएगा यहाँ पे, अति भावुकः। शुभ चिंतकाः, इसकी जगह पे आएगा शुभ चिंतकः, कह, ठीक है। फिर धन कामना, धन कामना की जगह पे आएगा धन कामनाः, बहुवचन आ जाएगा, इसके पीछे 2 बिंदी आ जाएगी, पूरा हो जाएगा। वंचना, वंचना की जगह पे आ जाएगा, इसके पीछे 2 बिंदी लगा दो, बाकी वंचनाः। वर्चस्वलाः, तो आएगा वर्चस्वला, 2 बिंदी हट जाएगी। इधर लगाओगे तो 2 बिंदी आ जाएगी, इधर लगाओगे तो बिंदी हट जाएगी। अति निश्चलाः, तो फिर इसमें 2 बिंदी है, तो क्या आ जाएगा अति निश्चला। प्रश्न नंबर 4 है, प्रश्न नंबर 4 है कः स्तंभेन ख स्तंभस्य उचित मेलनम कृत्वा रिक्तस्थाने लिखन्तु। क स्तंभ को ख स्तंभ से मिलाना है। तो जैसे हमारा क स्तंभ आपको पता ही कौन सा है, ये वाला क स्तंभ है पूरा, और इधर वाला ख स्तंभ है। इनको आपस में मैच करके सामने सामने यहाँ पे लिखना है। जैसे इन्होंने मिला रखा है गत भीतयो धृत नीतयो को, उसके बाद ये वाली पंक्ति है दृढ़ शक्तियो निखिला। ऐसी हमें सारी मैच करनी है, तो हम खा को मैच करते हैं। यामो वयम समरागणम, फिर आएगा विजयार्थिनो, इसको इसके साथ मैच कर दो, विजयार्थिनो बालाहा, ये वाली लाइन आ जाएगी, ठीक है। फिर जगदीश हे परमेश हे सकलेश हे भगवान, कौन सा है, सकलेश हे भगवान, ये वाली पंक्ति इसमें आ जाएगी। उसके बाद अगली है जय मंगलम परमोज्वलम नो देहि परमात्मना, इसके साथ ये वाली पंक्ति आ जाएगी। फिर है जनसेवका अति भावुकाः शुभ चिंतकाः, इसके साथ पहली वाली लाइन आ जाएगी शुभ चिंतका नियतम। और ऊर्जस्वला, इसके साथ ये वाली लाइन आ जाएगी वर्चस्वला अति निश्चला विजये। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें क्या करना है आपको, उदाहरणानुसारम अद्यो लिखितानां पदानां वचन परिवर्तनम कुरु। यहाँ पे वचन परिवर्तन करना जैसे पहले करा था, एक वचन से बहुवचन। शूरः शूराः, धीरः धीराः, ठीक है।
बीराहा, यहाँ पे आ जाएगा बीराहा। ठीक है, उसके बाद जनसेवक, जनसेवकाहा, जन सेवकाहा। ठीक है, उसके बाद धन कामना, यहाँ पे जाएगा धन कामना। ठीक है, उसके बाद निखिला, तो निखिला का हो जाएगा निखिलाहा। क्या हो जाएगा? निखिलाहा। फिर है बालाहा, तो यहाँ पे आ जाएगा बालाहा। ये है इसके आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, फिर आपको उदाहरणम दृष्ट्वा अद्यो लिखितानि पदानि परस्परम संयोज्य वाक्यानि रचयन्तु। उदाहरण देखकर आपको नीचे लिखे गए पदों को परस्पर आपको जोड़ना है। ठीक है, और वाक्यों की यहाँ पे रचना करनी है। जैसे छात्रा के साथ पठती लगा रखा है, तो छात्रा पठती यहाँ लिख दिया उसके सामने। ऐसे आपको सारे करने हैं। तो छात्रों, छात्रों दो वचन है, तो यहाँ पे पठता लिखा होगा कहीं पे, पठता ये वाला, तो इसके साथ इसको मैच करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे छात्रों पठिता। तीसरा है छात्राहा, बहुवचन है, तो छात्राहा क्या आएगा? पठंती। पहले में पठती है, दूसरे में पठता है, यहाँ पे तीसरे में आएगा पठंती, तो ये वाला इसके साथ मैच कर दोगे, पठंती। इसी तरह अहम पठामी, आवाम पठावह। ठीक है, वयम पठामह, इस तरीके से मैच करने। फिर तुम के साथ तुम पठसी, देखो तुम के साथ सी लगता है हमेशा, पठसी। युवाम पठथः, यूयम पठत, इस प्रकार इनको मैच करोगे और सामने सामने लिखोगे। यूएम का पूरा यहाँ पे लिखोगे। प्रश्न नंबर 7 है, कोष्टकात् उचितम पदम स्वीकृत्य रिक्त स्थाने लिखन्तु। कोष्टक में उचित पदों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे लिखा है तद, तद है। ठीक है, स्त्रीलिंगम प्रथमा व्यक्ति एक वचनम, तो तद का स्त्रीलिंग में प्रथमा व्यक्ति का एक वचन लिखा है सा, जो हमने ऊपर पढ़ा, इसमें से सा हो जाएगा। अस्म शब्द की प्रथमा व्यक्ति का एक वचन यहाँ पे लिखना है आपको अहम। ठीक है, उसके बाद युष्म शब्द का प्रथमा व्यक्ति का दो वचन, तो प्रथमा व्यक्ति का एक वचन में होता है त्वम और दो वचन में होता है युवाम, तो युवाम यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तद पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचनम, तो तद पुल्लिंग का बहुवचन हो जाएगा ते, यहाँ पे लिखोगे आप ते। इसी प्रकार एतत् शब्द, एतत् नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन, तो एतत् का नपुंसक लिंग में आएगा बहुवचन में एतानी। ठीक है, एतत् इते एतानी। एतत् स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन एषा। ठीक है, तद स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति द्विवचन, तद का स्त्रीलिंग में ते, सा ते ताहा होता है। ठीक है, तो ते आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, ध्यान से देखिएगा। उदाहरणानुसृत्य उचितेन पदेन रिक्त स्थानम पूरयन्तु। उदाहरण के अनुसार उचित पदों को रिक्त स्थान में भरना है। जैसे नायिका नृत्यति, तो नृत्य धातु है। बालकः लिखति, यहाँ पे लिखना है आपको, यहाँ पे आएगा लिखति। ठीक है, इस वाले में अहम गच्छ से बनाना है, तो क्या आएगा गच्छामि, यहाँ पे आएगा गच्छामि। ठीक है, उसके बाद महिला, महिला है बहुवचन है, वद से क्या आएगा वदंती, क्या आएगा महिला वदंती, बहुत सारी महिलाएं बोल रही है। फलम फले फलानी, फलानी पतंती, बहुत सारे फल गिर रहे हैं, तो ये हो जाएगा पतंती। ठीक है, क्या हो जाएगा पतंती। इसी प्रकार छात्रों, क्रीड में दो वचन है, छात्रा छात्रों, तो क्या हो जाएगा क्रीडतः, क्रीडतः। कभी, कभी एक वचन है, तो क्या आ जाएगा पश्यति, पश्य और ती, पश्यति हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपका
देवाः आगच्छ तो हो जाएगा देवाः बहुवचन है तो आगच्छन्ति, आगच्छन्ति, ठीक है। और उसके बाद लास्ट है गृहिण्यः, गृहिण्यः यहाँ पे हो जाएगा गृहिण्यः उपविशत, क्या हो जाएगा उपविशत, यह आपका आंसर है। उसके बाद ये कितना विस्तार में है, गीतस्य रचनाकारः, अस्य गीतस्य रचनाकारः श्रीधर भास्कर वर्णेकरः अस्ति। ईशा कह रहा है इस गीत के रचनाकार श्रीधर भास्कर है और ईशा सुप्रसिद्ध आधुनिक कवि अस्ति, और यह जो है बहुत ही प्रसिद्ध आधुनिक कवि है, मतलब आज के युग के कवि है। वर्णेकर महोदयस्य जन्म महाराष्ट्रस्य राज्ये नागपुर नगरे अभवत्। वर्णेकर महोदय यानी कि भास्कर वर्णेकर जो थे उनका जन्म महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ था। ईशा अनेकानि काव्यानि नाटकानि गीतानि च रचितवान, उन्होंने अनेक प्रकार के काव्य नाटक गीतों की रचना की। वर्णेकर महोदय को राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अद्योलिखित शब्द रूपाणी पठन्तु अवगच्छन्तु स्मरन्तु च। अद्योलिखित शब्द रूपों को पढ़ना है, समझना है और याद करना है। जैसे शब्द है एक वचन, दो वचन, बहुवचन। सूरः सूरौ सूराः, बाल से बालौ बालौ बालाः, धीर से धीरा धीरौ धीरा, ये सब पुल्लिंग है। जन सेवक से जन सेवकः जन सेवको जन सेवकाः, सब प्रथमा व्यक्ति के एक वचन में। शुभचिंतकः शुभचिंतकः शुभचिंतको शुभचिंतकाः। उसके बाद निखिल, निखिल से है निखिला निखिलो निखिलाः, वासना वासने वासनाः, ये स्त्रीलिंग है। कामना कामने कामनाः, ये स्त्रीलिंग आ गई, ठीक है। वंचना से है वंचना वंचने वंचनाः। उसके बाद कुछ और दे रखा है, महापुरुषाणाम राष्ट्र नायकानाम च चित्राणि अधः सन्ति। महापुरुषों के जो राष्ट्र नायक है उनके चित्र नीचे दिए गए हैं। अधः मन से होता है नीचे। इते सूराः वीराः धीराः च आसन, ये सब सूर थे, वीर थे और धैर्यवान थे। गीते लिखितानि, गीते लिखितान सर्वान भावान इतेषां महापुरुषाणाम जीवने वयम पश्यामः। गीत में लिखे हुए सभी भावों को हम इन महापुरुषों के जीवन काल में देख सकते हैं। अब वो कौन कौन से महापुरुष है देखिए, शंकराचार्य है, शिवाजी महाराज है, स्वामी दयानंद सरस्वती है, मदन मोहन मालवीय है, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई है, स्वामी विवेकानंद है, महर्षि अरविंद है, सुभाष चंद्र बोस और एपीजे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। उसके बाद यहाँ पे एतत् स्तोत्रम ध्यानेन पठन्तु अवगच्छन्तु स्मरन्तु च, यह इस स्तोत्र को ध्यान से पढ़ना है, समझना है और याद करना है। भारतवर्षस्य केषाञ्चन धीराणां वीराणां कासाञ्चन वीरांगानां च नामो लेखा अधोदत्तेषु श्लोकेषु अस्ति। कह रहा भारतवर्ष के कुछ धीरों वीरों के नाम और वीरांगानाओं के नाम यहाँ पे उल्लेख है, ठीक है। इस श्लोक को आपको स्वस्वर गाना है। इसमें बहुत सारे आएंगे, देखो सती, जानकी, सावित्री, अरुंधति, द्रौपदी, दुर्गावती, मीरा, गार्गी, बहुत सारे, लक्ष्मी, ठीक है, ये बहुत सारे, अगस्त्य, कंबू, राजचंद्र, ये सब जो है वीरों के नाम है जो इस देश के लिए जिन्होंने कुछ किया था। अब ये परियोजना कार्य आपके लिए, अधः प्रदत्तेषु महापुरुषेषु एकस्य लघु जीवन व्रतम लिखन्तु। नीचे दिए गए महापुरुषों के आपको एक लघु जीवन यानी उनके जीवन की एक छोटी सी कथा लिखनी है, एक वृतांत लिखना है। जैसे स्वामी विवेकानंद, शिवाजी और राणा प्रताप के ऊपर किसी एक के। अस्मिन् पाठे प्रयुक्तानां प्रथमा विभक्तौ बहुवचनान्त पदानां संग्रहणं कुर्वन्तु। क्या कह रहा है कि इस पाठ में आए हुए प्रथमा व्यक्ति के बहुवचन वाले पदों को आपको संग्रहण करना है, अर्थात चुनकर लिखना है। 10 शब्दान वाक्य प्रयोगम अपि कुर्वन्तु, और 10 शब्दों के आपको वाक्य में भी प्रयोग करना है। अन्यत में दे रखा है, अन्यत संस्कृत देशभक्ति गीतम अन्विष्य तस्य सामूहिक वाचनम कुर्वन्तु। अन्य संस्कृत देशभक्ति गीत को आपको ढूंढ कर और उसे सामूहिक रूप से आपको वाचन करना अर्थात बोलना है। तो छात्रों, आज का पाठ आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह पाठ अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं फिर एक नए पाठ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।